वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। न्यूमेरिकल एनालिसिस की इस क्लास के अंदर हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर बीएससी है या बीटेक, आप जो भी कर रहे हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपको थोड़ी इसकी एप्लीकेशन भी मिलेगी इंटरपोलेशन की, जो हम अब तक करते आए हैं। तो सपोज करें कि आपके पास एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसे इंटीग्रेट करना लगभग असंभव सा है आपके लिए, और आप परंपरागत तरीके यूज करते हैं, प्रॉपर मेथड्स यूज करते हैं, कोई डेफिनेट इंटीग्रल है, या फिर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोग्राम बना लें जिसमें आप कोई भी इंटीग्रल डालें, डेफिनेट इंटीग्रल डालें, उसकी वैल्यू आपको मिल जाए। तो ये सारा काम हम इसी टॉपिक के अंदर सीखेंगे। प्रोग्रामिंग बनाना मेरा काम नहीं है, वो तो जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है वो बनाएंगे। मैं आपको मेथड्स बताऊंगा, ठीक है, और उसकी हेल्प से फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सीधे अगर मेथड्स पे आए तो वो मेरा स्टाइल नहीं है, वो मेरा तरीका नहीं है। जब तक हम प्रूफ नहीं कर लेते चीजों को, फैक्ट्स हमें पता ना हो, तब तक हम उस पर काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो मैं पहले आपको कुछ फॉर्मुलों के प्रूफ दूंगा, फिर उन फॉर्मुलों की हेल्प से न्यूमेरिकली हम किसी भी इंटीग्रल को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उसके ऊपर बात की जाएगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ता है इसके अंदर वो है जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। एक जनरल फॉर्मूला तैयार किया जाएगा, फिर उसकी हेल्प से हम कुछ रूल बनाएंगे, और फिर उन रूल की हेल्प से हम इंटीग्रेशन को न्यूमेरिकली इंटीग्रेट कर पाएंगे, और उन्हीं रूल्स के फिर आगे हम प्रोग्राम बना पाएंगे जिससे हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज करें कि आपके पास कोई भी एक डेफिनेट इंटीग्रल है a to b fx dx। fx को मैं y एज्यूम कर ले रहा हूं, इसे न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करना है। तो जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू या तो हम निकाल सकें या हमें पता हो कुछ पॉइंट पर। सपोज x नॉट जो कि a है, इसे लोअर लिमिट को मैं x नॉट एज्यूम कर रहा हूं, और फिर कोई h गैप आता है। हर h गैप के बाद हमें फंक्शन की वैल्यू पता रहती है, लास्ट में x नॉट प्लस एच b हो जाता है। दैट मींस जो a से b इंटीग्रल है, लिमिट है b माइनस a, इस लेंथ को हम n पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। n खुद से चूज किया गया नंबर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी, वो तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चलेंगे बाद में। फिर आपने कोई नंबर है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 5 भी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से अभी। तो b माइनस ए को हमने n से डिवाइड किया, h आया, और लोअर लिमिट को हम x नॉट एज्यूम करते हैं। हर h गैप के बाद हमें फंक्शन की वैल्यू पता लग जाती है, y की वैल्यू। सपोज x नॉट पॉइंट पर y नॉट है, x नॉट प्लस h पर y1 है, x नॉट प्लस 2h पर y2 है, x नॉट प्लस h पर हमारे पास yn है। तो तरीका तो ये कहता है इंटरपोलेशन की थ्योरी कि आप पॉइंट x पर इंटरपोलेट करें, इंटीग्रेट करें, लिमिट निकालें। भाई अगर हमारे पास x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज है तो हम y को तो कंप्यूट कर सकते हैं एज ए पॉलिनोमियल, उसे उठा के इंटीग्रेट कर लें तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन वो इतनी एक्यूरेट नहीं आएगी, तो उसे और एक्यूरेट करने के लिए हम कुछ फॉर्मूले डेवलप करेंगे। कैसे, देखिएगा। तो सपोज करें कोई इंटीग्रेशन है आपके पास, लेट i एज्यूम कर लिया मैंने a to b y dx को, where y is any function of x, जहां पर y कोई फंक्शन है वेरिएबल x का। लेट fx या तो हम कंप्यूट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या हमें दिया गया है, लेट fx बी नॉन फॉर सर्टेन इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब जो बराबर गैप पर है, इक्विडिस्टेंट वैल्यूज ऑफ x, से x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h एंड सो ऑन। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट इंटरवल
इंटरवल कौन सा? जिस इंटरवल में हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटरवल ए बी इज डिवाइडेड इंटू n इक्वल पार्ट्स। इस इंटरवल को हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। से a which is equals to x naught plus h, x naught plus 2h up to x naught plus nh जो कि b है। that is h जो होगा वो होगा b minus a upon n। let y assumes values for these values of x। सपोज x की इन वैल्यूज पर y की जो वैल्यूज आती है, y एज्यूम करता है वैल्यू आर y नॉट, यानी x नॉट पर y की वैल्यू fx फंक्शन जो था y पर fx, इस x को x नॉट डाल देने के बाद y की जो वैल्यू आती है y नॉट, x नॉट प्लस h डालने के बाद जो y की वैल्यू आती है y1, x नॉट प्लस 2h पुट करके जो y की वैल्यू आती है y2, x नॉट प्लस h पुट करके जो वैल्यू आती है वो yn। नाउ इंटीग्रल a टू b y dx। अब हम अपने इंटीग्रेशन I पे आते हैं जो हमें कंप्यूट करना है। वेल a x नॉट, b x नॉट प्लस nh, y मैं क्या करता हूं यहां पर, चूंकि y इक्वल इंटरवल पर x की गिवन है, मैं इस पर इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं न्यूटन गॉर्गी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई किया, तो y की वैल्यू पॉइंट x पर क्या आएगी? y नॉट प्लस u अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल ऑफ y नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर ऑफ y नॉट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब ऑफ y नॉट प्लस एंड सो ऑन dx। वेल अभी इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट्स x की हैं, अब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं u के रिस्पेक्ट में, तो अब लिमिट्स हमें u की डालनी पड़ेंगी। चलिए पुट किया हमने u को x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, तो dx क्या आ जाएगा? h टाइम du। ये तो u होता है न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले में। लिमिट्स चेंज होंगी, x को x नॉट पुट किया, u की वैल्यू 0, x को x नॉट प्लस nh पुट किया, x नॉट कैंसिल, nh अपॉन h n, u की वैल्यू n, लिमिट आ गई u टू n, y नॉट प्लस u अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल y नॉट प्लस u टाइम u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर ऑफ y नॉट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 डेल क्यूब y नॉट एंड सो ऑन। dx रिप्लेस हो जाएगा h टाइम du से, h बाहर आ गया, कांस्टेंट था, y नॉट कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन u क्योंकि u के रिस्पेक्ट में है, लिमिट 0 टू n, प्लस डेल y नॉट कांस्टेंट, u का इंटीग्रल u स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू n डेल y नॉट प्लस u स्क्वायर का इंटीग्रल u क्यूब बाय 3 माइनस u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाय 2 डेल स्क्वायर लिमिट 0 टू n डेल स्क्वायर बाय नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस u क्यूब का इंटीग्रेशन u टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3u स्क्वायर का इंटीग्रल u क्यूब बाय 3 प्लस 2u का u स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू n डेल क्यूब y नॉट अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, तो h टाइम n y नॉट प्लस n स्क्वायर बाय 2 डेल y नॉट प्लस n क्यूब बाय 3 माइनस n स्क्वायर बाय 2 डेल स्क्वायर y नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस
n to the power 4 upon 4 minus n cube plus n square del cube y naught upon factorial 3 plus and so on. यही जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है which is known as जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला. अब आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं. तो ये इंटीग्रेशन आई की वैल्यू आ गई थी x नॉट टू x नॉट प्लस NH y dx. सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल. ट्रेपेजॉइडल रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गया हुआ है. अगर ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है तो पहले आप जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, इसके बाद ये फॉर्मूला स्टार्ट होगा. वेल, तो बाई जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला से अभी हमने प्रूफ किया कि लिमिट x नॉट टू x नॉट प्लस NH y dx इंटीग्रेशन आता है h टाइम n y नॉट प्लस n स्क्वायर बाई 2 डेल y नॉट प्लस n क्यूब बाई 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 डेल स्क्वायर y नॉट बाई 2 प्लस n टू द पावर 4 बाई 4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर डेल क्यूब y नॉट अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन. इस फॉर्मूला में हम पुट कर लेते हैं n इक्वल 1. अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, यानी हमारे पास फंक्शन की बस दो ही वैल्यूज अवेलेबल है, x नॉट पर और x नॉट प्लस h पर. अगर फंक्शन सिर्फ दो ही वैल्यू एज्यूम करता है तो उसे 1 डिग्री पॉलिनोमियल एज्यूम किया जा सकता है. अगर फंक्शन 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो फर्स्ट डिफरेंस के बाद के सारे डिफरेंस 0 पड़ेंगे. अगर फंक्शन 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो फर्स्ट डिफरेंस के बाद के सारे डिफरेंसेस 0 हो जाएंगे. सिर्फ यहीं तक की टर्म बचेगी अब हमारे पास. तो इसमें हमने n को 1 पुट किया, x नॉट टू x नॉट प्लस h y dx क्या आ गया, h n को 1 लिया हमने, y नॉट प्लस n को 1 लिया है 1 बाई 2 डेल y नॉट क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ y नॉट y1 माइनस y नॉट क्या जाता है h y नॉट प्लस हाफ y1 माइनस हाफ y नॉट, y1 माइनस हाफ ऑफ y नॉट. हाफ y नॉट कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 बाहर ले लिया, y नॉट प्लस y1. तो आप देख सकते हैं कि x नॉट टू x नॉट प्लस h y dx हमारे पास आता है h बाई 2 y नॉट प्लस y1. ये क्या है, h बाई 2 बाहर, y नॉट इस पॉइंट पर वैल्यू है, y1 इस पॉइंट पर वैल्यू है. सिमिलरली बिल्कुल सेम वे में अगर हम जाएं और कंप्यूट करें x नॉट प्लस h से x नॉट प्लस 2h y dx, तो सेम ऐसे ही क्या आना चाहिए, h बाई 2 इस पॉइंट पर वैल्यू जो कि y1 है, इस पॉइंट पर वैल्यू जो कि y2 है. सेम वे में हम प्रोसीड करते जाएंगे इसे. तो x नॉट प्लस 2h से x नॉट प्लस 3h y dx क्या आ जाता है, h बाई 2 इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू y2 प्लस इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू y3 एंड सो ऑन. x नॉट प्लस n माइनस 1h से x नॉट प्लस ns तक जाएंगे तो h बाई 2
yn माइनस 1 प्लस किस पॉइंट पर वैल्यू yn। अब मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, इन सब इंटीग्रेशंस को, इसे 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 इसे। ऑन एडिंग these integrals, इंटीग्रल्स को ऐड कर देने पर हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, a टू b और b टू c इंटीग्रल ऐड होके a टू c बना लेते हैं अगर इंटीग्रेंड सेम हो। तो x नॉट से x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस h से x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 2h से x नॉट प्लस 3h, जब ये सब आप ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा x नॉट टू x नॉट प्लस nh y dx। इस साइड क्या होगा, h by 2 h by 2 h by 2 h by 2, सबसे कॉमन h by 2। देखिएगा ध्यान से, y0 एक बार आएगा लेकिन y1 दो बार आ जाएगा, y2 दो बार आएगा, y3 दो बार आएगा, yn एक बार आएगा लास्ट में। तो y0 yn तो सिंगल टाइम आते हैं, बट बीच की जितनी भी ऑर्डिनेट्स हैं y1 y2 yn माइनस 1 तक, वो सब के सब दो बार आते हैं, which is required ट्रेपीजोडियल रूल। यही ट्रेपीजोडियल रूल है। और वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्पसन्स वन थर्ड फॉर्मूला। सिम्पसन्स वन थर्ड फॉर्मूला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में कई बार देखा गया है। वेल, जैसे हमने ट्रेपीजोडियल रूल के अंदर जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर हमने इनको 1 पुट किया था, ऐसे ही हम ट्रेपीजोडियल को प्रूव करने के लिए n को 2 पुट करते हैं। तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे। जब आप n को 2 लेते हैं तो इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू x नॉट प्लस h और x नॉट प्लस 2h 3 पॉइंट पे पता है। फंक्शन 3 पॉइंट पे पता है, जिसे 2 डिग्री पॉलिनोमियल एज्यूम किया जा सकता है। अगर फंक्शन 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट होगा और सेकंड से बड़े डिफरेंस सारे 0 आएंगे। तो जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला में थर्ड डिफरेंस और उसके बाद की सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, बस इन तक की टर्म्स कंप्यूट की जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, आइए चलिए देखते हैं। जी, इस फॉर्मूले में इनको 2 पुट किया, h 2y0 2 का स्क्वायर 4 by 2 2 डेल y0 y1 माइनस y0 प्लस 2 क्यूब 8 by 3 माइनस 4 by 2 2 डेल स्क्वायर y0, डेल y0 होता है y1 माइनस y0, तो डेल स्क्वायर y0 क्या बन जाएगा, एक बार डिफरेंस का फिर से डिफरेंस, डेल y0 इज दिस, इसका डिफरेंस y2 माइनस y1 माइनस इसका डिफरेंस y1 माइनस y0, ये बन जाता है y2 माइनस 2y1 प्लस y0। तो डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू y2 माइनस 2y1 प्लस y0 h टाइम 2y0 2y0 कैंसिल, 2y1 प्लस 3 to 6 8 minus 6 2 by 3 to cancel 1 by 3 y2 minus 2y1 plus y0 1 by 3 बाहर ले लिया, h by 3 6y1 minus 2y1 4y1 y0 plus y2 y0 plus 4y1 plus y2। अब देखिएगा सेम ऐसी सिमिलरली अगर हम लिमिट लें, n को 2 पुट किया था, अगर हम लिमिट लें x नॉट प्लस 2x से x नॉट प्लस 4h, y dx क्या आना चाहिए, h by 3
जब हम x नॉट से x नॉट प्लस 2h इंटीग्रेट कर रहे थे तो इस पॉइंट पे वैल्यू आई थी h बाई 3 के साथ, y नॉट इस पॉइंट पे आई थी प्लस y2 प्लस जो बीच में है x नॉट प्लस h उस पे वैल्यू का 4 टाइम आया था, तो यहां पे क्या आएगा, इस पॉइंट पे वैल्यू y2 प्लस जो बीच में वैल्यू पड़ेगी x नॉट प्लस 3h पर y3 पड़ेगी, उसका 4 टाइम आएगा, प्लस इस पॉइंट पे वैल्यू y4। नेक्स्ट अगर हम निकालें x नॉट प्लस 4h से x नॉट प्लस 6h तक, तो h बाई 3 इस पॉइंट पे वैल्यू y4 प्लस जो बीच में पॉइंट है उस पे वैल्यू का 4 टाइम 4y5 प्लस इस पॉइंट पे वैल्यू y6 एंड सो ऑन, x नॉट प्लस n माइनस 2h से x नॉट प्लस nh तक y dx क्या आएगा, h बाई 3 इस पॉइंट पर वैल्यू yn माइनस 2 प्लस जो बीच में पॉइंट पड़ेगा उस पर वैल्यू का 4 टाइम 4yn माइनस 1 प्लस इस पॉइंट पे वैल्यू yn। फिर से मैं इन सबको जोड़ देता हूं, ऑन एडिंग दीज इंटीग्रल्स को हमने ऐड कर दिया तो वही डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से x नॉट को x नॉट प्लस nh हो जाएगा। हाँ यहां पे n 2 का मल्टीपल होगा, ये बात अंडरस्टूड है। क्या आएगा जब हम सबको ऐड करेंगे, सबसे h बाई 3 कॉमन, y नॉट 1 टाइम आएगा, y 1 टाइम आएगा, y नॉट प्लस yn प्लस जो और सफिक्स वाली वैल्यूज हैं y1 y3 y5 वो 4 टाइम आती रहेंगी, y1 प्लस y3 जितनी भी होंगी बीच में y5 प्लस जो इवन सफिक्स वाली है वो 2 बार हो जाएंगी क्योंकि y2 यहां पे भी था, y2 रिटर्न भी स्टार्ट में भी है तो 2 बार ऐड होगा, y4 यहां पे भी है, y4 यहां पे भी आएगा तो ये 2 टाइम हो जाएंगे ऐड होकर, y2 प्लस y4 प्लस y6 एंड सो ऑन, दैट्स इट, which is known as Simpson's 1/3 रूल। इसे सिम्पसन 1/3 रूल के नाम से जाना जाता है। आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट करें, फिर हम अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। अगला फॉर्मूला है सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब मैं इसे प्रूफ नहीं करूंगा, अब आप प्रूफ इसे खुद आप करेंगे। जैसे ने ट्रेपेजॉइडल के लिए इनको 1 पुट किया था जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, सिम्पसन्स 1/3 के लिए इनको 2 यूज किया, ऐसे आप सिम्पसन्स 3/8 फार्मूला के लिए इनको 3 यूज करेंगे। यहां पे अब ये आपका काम है, आप टेक्स्ट बुक की हेल्प भी ले सकते हैं अपनी, और आपसे तब भी नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। इजी है, हो जाएगा आराम से, बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड करना है अब आपको। तो सिम्पसन 3/8 फॉर्मूला में से ऐसे जब आप ऑपरेट करते हैं तो इंटीग्रेशन x नॉट टू x नॉट प्लस nh y dx की वैल्यू आती है 3h बाई 8 y नॉट प्लस yn प्लस 3 टाइम y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y7। मीन जो 3 के मल्टीपल सफिक्स है वो छूट जाते हैं, वो मल्टीप्लाई में 2 टाइम करके आते हैं, y3 प्लस y6 प्लस y9। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है वैडल्स रूल। वैडल्स रूल में आप n को 6 पुट करेंगे, इसमें n 6 का मल्टीपल चलता है, सिम्पसन 3/8 में n 3 का मल्टीपल चलता है, सिम्पसन 1/3 में n 2 का मल्टीपल चलता है, ट्रेपेजॉइडल में कुछ भी हो। तो वैडल्स रूल ये भी याद नहीं रहता, इसे याद कर लेना, x नॉट टू x नॉट प्लस nh y dx। इस फॉर्मूले के मुताबिक इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 3h बाई 10। इसे प्रूफ करना तो बस n को 6 डाल देंगे,
वैसे एग्जाम में फाइंड ऑफ यूजेस सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3h और ट्रेपेजोइडल ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं जी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x नॉट टू x नॉट प्लस nhy dx होगा 3h/10 y नॉट प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस y6। इसे याद करने के लिए आप ऐसे करें, y नॉट से y6 तक का आप ध्यान रखें, फिर बस सब में 6 ऐड कर लीजिए सफिक्स में, y6 प्लस 5y7 प्लस y8 प्लस 6y9 प्लस y10 प्लस 5y11 प्लस y12, फिर 6 ऐड कर लीजिए, y12 प्लस 5y13 प्लस y14 एंड सो ऑन। जितनी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल होंगी उतनी वैल्यूज के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। कम से कम आपको y6 तक की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो अभी आप इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। चलिए, ये थे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। अब अगली क्लास में हम इनके ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। टिल देन गुड बाय।